नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू गाइस। आयुर्गंगे चैनल के लिए आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमने जो कि हमारी एक बेसिक निधि है, हमारा वृक्ष, क्योंकि मैं यहाँ कहूँगा कि वृक्ष है अनमोल, ना करे इसका मोल। उसका मुख्यतः प्रयोजन क्या है हमारे जीवन में, जीवन चक्र में हमारे लिए वृक्ष है क्या, उसका सही मायने में मतलब आज हमें हमारे श्री के.पी. त्रिपाठी सर ने उसका बताया है। तो वृक्ष का प्रयोजन और वृक्ष की निधि, वृक्ष किस प्रकार की अनमोल निधि है हमारे इस प्रकृति के लिए और इस प्राकृतिक जीवन के लिए, तो उसका विवेचन, बहुत ही सुंदर विवेचन आप इस वेबिनार के माध्यम से देखेंगे। तो इस वेबिनार को सुनिए और आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस, क्या बहुत कुछ पॉजिटिव मिलेगा आपको, सुनिएगा। आई वुड लाइक टू वेलकम श्री के.पी. त्रिपाठी सर, जिन्होंने अपनी इतनी कीमती समय सारणी में से हमें कुछ समय दिया। मैं अपनी चीज़ें स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटा सा परिचय मैं आपको करा दूं। आयुर्गंगे के इस वेबिनार में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संस्कार से सफलता तक, आज तक ये हमने सुना ही था, पर इसकी साक्षात अनुभूति हमें आज यहाँ प्राप्त होती है। जिनकी छत्र छाया में हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर और वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी सर व हमारी प्रिय मित्र रुद्रा त्रिपाठी जी को ज्ञान व संस्कार आज तक प्राप्त हुआ है, वहीं संस्कार व ज्ञान प्राप्त करने हेतु आज हमें यह सौभाग्य मिला। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी सर का, जिन्होंने अपने इतनी व्यस्त समय सारणी में से अपने बच्चों के लिए हमें समय दिया। यह हमारा सौभाग्य है। आपने अपने अभी तक के जीवन चक्र में 50,000 से अधिक वृक्षों को रोपित कर प्रेरणा सागर का प्रसार किया है। आपने गौ सेवा हेतु निरंतर कार्य किया है, जो कि अभी भी जारी है। खेती और मातृभूमि हेतु आपने समस्त किसानों को आपने जागृत किया है कि जब भी कभी खेती करें उसके पश्चात कभी भी खेत में आग ना लगाएं, क्योंकि मातृभूमि को भी पोषण हेतु आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर उसे पोषण हेतु छोड़ दें, उसमें समाहित होने दें, हमारी जो भूमि है उसमें समाहित होने दें, जिससे कि अगली आने वाली फसल जो है वो और ज़्यादा उपजाऊ होए। अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने हम समस्त बच्चों को मार्गदर्शन करें। जो ज्ञान और संस्कार हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी सर और हमारी प्रिय मित्र रुद्रा त्रिपाठी को मिला है, वही ज्ञान और सब कुछ आज हमें भी प्राप्त हो। तो मैं आपसे तो मेरी बात सब तक पहुँच रही है। आप भी अपने दूसरों को भी बताइए कौन कौन से बच्चे हैं ये, जैसे बरगद है, पीपल है, पाकर है और गूलर है। ये चारों पौधे गुप्त पुष्पा कहलाते हैं और इनको लगाने वाले व्यक्ति को रास्ते चलते बिना परिश्रम कहीं न कहीं से ऐसी सोच देते हैं, उनकी जेब, उनका भंडार कभी भी खाली नहीं रहता। पीपल के विषय में आपको बताऊं, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिस विद्यार्थी ने अपने जीवन काल में, विद्यार्थी जीवन में लगा दिया तो पढ़ाई खत्म होने के पहले उसको भगवान, कायनात, परमात्मा, नेचर निश्चित रूप से जॉब देता है। पढ़ाई मतलब कहने के यहाँ तक कि ऐसा कहते हैं कि रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट निकलने के पहले ही उसको नौकरी मिल जाती है। तो ये बात अगर बच्चे आपस में एक दूसरे को भी बताएं, और पीपल की दूसरी विशेषता ये भी है
कि जिस बच्चे की कभी माँ के विषय में अगर वो चाहे कि मेरी माँ बहुत दीर्घजीवी हो, हालांकि सभी चाहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति भारतवर्ष में तो नहीं है जो मेरी माँ तो शतायु ना हो ऐसा चाहे, तो मेरा सबके लिए सुझाव है कि अगर ऐसा बच्चा घर का बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री पीपल में एक पौधा रोपित करे, तो उस बच्चे की माँ दीर्घजीवी होगी, निरोग रहेगी, शतायु होगी, और उसके जीवन में कभी हड्डी टूटना, कभी कोई ऐसा कष्ट हो कि एडमिट होना पड़े हॉस्पिटल में, ऐसी नौबत कभी नहीं आती है। पीपल एक ऐसा पेड़ है, आज तक धरती पर किसी के ऊपर नहीं गिरा। जब तक जीवित रहता है तब तक हजारों पक्षियों का पेट भरता है। गूलर के विषय में आते हैं, एक दूसरा पौधा गूलर, इसका मैंने अभी जिक्र किया है। गूलर को पक्षियों का होटल कहा जाता है। हजारों पक्षी उसमें प्रतिदिन भोजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गूलर का पौधा लगाने का मतलब ये है कि आपने हजारों व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन कराने का पुण्य प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि डॉक्टर प्रज्ञान तो ये कहते हैं कि बाकी पौधे तो औषधियां हैं, लेकिन ये जो है आपका गूलर, ये अपने आप में पूरा हॉस्पिटल है। और एक दूसरा पौधा बताऊं आपको जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, पुत्रजीवा पेड़ होता है। पुत्रजीवा एक ऐसा पेड़ है, अगर जिसके घर में आंगन में कहीं कोई संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, अगर वो पुत्रजीवा 5 की संख्या में कहीं भी रोपित करे, मंदिर में, देवालय में, रेलवे स्टेशन में, कहीं भी जहां भी उसे जगह मिल जाए, तो निश्चित रूप से घर में सुख समृद्धि आती है और उस घर में बच्चों की गिलकारियां होना शुरू हो जाती है। एक तीसरा अगला पौधा बताऊं आपको, शनि जिसको बोलते हैं। भगवान शिव पर उसके पत्ते छोटे छोटे चढ़ाए जाते हैं, और शनि के बारे में ये कहा जाता है कि अगर घर में लगा हुआ है शनि, तो जितनी नेगेटिविटी है, जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, सब शांत हो जाती है, सब दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। घर में कभी कभी जैसे पति पत्नी में थोड़ा बहुत कलह हो जाती है, बच्चों की पिटाई हो जाती है, तो वो पिटाई होना बंद हो जाती है। मैंने एक बार केंद्रीय विद्यालय शाहजहांपुर के बच्चों के बीच में एक बार ये बात कही कि जो जो बच्चे अपने घर में शमी का पौधा लगाएंगे उनकी पिटाई नहीं होगी। 100 बच्चे आ गए तुरंत प्रयत्न के बाद मेरे पास, सर मुझे भी दीजिए, मुझे भी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ करीब 700-800 बच्चे हैं, और मैंने 200-250-300 पौधे ला करके बच्चों को दिए, जिनकी पिटाई होती थी उनकी पिटाई होनी बंद हो गई। तो बहुत सारे ऐसे वास्तव में वृक्षों में दम है, ज्ञान है, शक्ति है, जिनको अगर हम आपस में जानते रहें, बताते रहें। और दूसरा एक आपको खास बात बताऊं, पेट में अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। अमरूद के पत्तों को अगर 7 अमरूद के पत्ते प्रतिदिन करीब 21 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट खिला दिए जाए, तो अमरूद का प्रभाव ये है, पत्तों का प्रभाव ये होता है कि हमेशा के लिए अल्सर ठीक हो जाता है। एक ऐंठी नाम की छोटा सा पौधा है, ऐंठी कहलाता है, शायद मरोड़ फली उसका दूसरा नाम है, आप लोग जानते होंगे आयुर्वेद के बच्चे। मरोड़ फली का ये प्रभाव है कि अगर पेट में कभी ऐंठन हो, या जो कई बार आपने देखा होगा ऐसे पशु जिनको कभी बच्चा होने वाला होता है, गाय है, भैंस है, और बच्चा फंस जाता है, और मरोड़ फली के पत्ते या मरोड़ फली की जो छाल है उसको लेकर के अगर दूर से दिखा दिया तो 100% निश्चित रूप से बहुत आसानी से प्रसव हो जाता है। और इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि जब भी कभी कोई ऐसी गाय या भैंस कभी जब बच्चा देने की स्थिति में होती है, कमजोर होती है, तो उसका यूट्रस बाहर आ जाता है, और यूट्रस में इतना बुरा दिखता है, इतना दयनीय दिखता है, इतना पीड़ादायक होता है कि देखने वालों को भी बड़ी पीड़ा और बड़ी अरुचि जैसी होती है। तो ऐसी स्थिति में मरोड़ फली की छाल को लेकर के और मेहंदी की तरह बांट कर और हाथों में लगाकर केवल दूर से दिखाएं तो पूरा यूट्रस अंदर चला जाता है, सिमट जाता है, और भगवान का धन्यवाद करते हुए और थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद वितरण ऐसा करके, और 10 बार भी अगर बच्चा देगी गाय या भैंस, तो उसके बाद भी कभी उसे पीड़ा या कष्ट नहीं होगी। तो वृक्षों में ऐसी जान है, कुछ न कुछ लावणी की पूजा हो रही है। तो वृक्षों की पूजा हमारी धरती पर तो तब से हो रही है जब से सृष्टि बनी। तो वृक्षों का हम वास्तव में महत्व भूल गए, और धीरे धीरे फिर हम लोगों ने इतने वृक्ष काट दिए कि आज स्थिति तो ऐसी हो। मुझे याद है कि जब गाँव में कभी स्नान करने जाता था कुएं पर, तो बाल्टी रस्सी लेके जाता था और वहीं पानी निकाल करके स्नान कर लिया करता था।
आज उस कुएं में कहीं पानी नहीं है, तालाब में कहीं पानी नहीं है, पोखरे में, झील में कहीं पानी नहीं है। उसके लिए अगर हम जिम्मेदार किसी और को कहें तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमने इतने वृक्ष काट दिए धुआंधार कि आज कहीं भी मतलब आप निकले तो बबूला होती जा रही है, आपका गोला बनने की कगार पर। एक क्लास 7th में एक लेसन हम लोगों ने पढ़ाया था एन एलियन हैंड, उसमें आज से 100 वर्ष जमीन के नीचे अंडरग्राउंड एसी कंडीशनर सोलर सिस्टम से उन्होंने एसी बनाया है और उसके नीचे निवास करता है। और वो सूर्य कैसा होता है, चंद्रमा कैसा होता है, उसने कभी नहीं देखा कि वास्तव में सूर्य कैसा है, क्योंकि अगर खुली आंखों से देख लेगा तो निश्चित रूप से झुलस जाएगी, आंखें चली जाएंगी और उसके शरीर उसका ज्यादा रहेगा। तो आनंद लिया धरती पर घुमा करते थे हमारे पूर्वज, और सूरज और चांद को अपनी आंखों से देखते थे। फिर हमारे कुछ अज्ञानी लोगों ने वृक्षों को काटना शुरू किया और इस तरह इतने वृक्ष काट दिए कि धरती का तापमान बढ़ता चला गया, जैसे आज 46-47 हो गया। और हो सकता है इसी तरह की हम शब्द और हम सबका जीना धुआं हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि क्या पता पूरे नहीं देख सकता, बताया उन्होंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके। और मेरी शांत बस्ती को आई आगा ये अन्य जगह के जीव मरते चले गए और धीरे धीरे मनुष्यों का मरना शुरू हुआ। तमाम तरह इस तरह की बीमारियां कोरोना जैसे थी और धीरे धीरे हुआ ये कि फिर जीना दुर्भर हो गया और आबादी जब 1% को बढ़ी तो लोगों ने जीने के लिए बदल दिया। और ये नौबत ये धरती अगर बैलेंस के अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया और ये धरती जीने के लायक नहीं बनी, पानी नहीं यहाँ बचा, ऑक्सीजन नहीं बची, धरती का तापमान बहुत बढ़ गया, तो हमारे बच्चों के लिए छोड़ा गया धन किस काम का? जैकी श्रॉफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। और जैकी श्रॉफ ने एक दिन अपने पेपर में आया हुआ था उनके विषय में कि उन्होंने कहा कि वास्तव में ये केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, ये सब बंद करिए, बहुत पुरानी बातें हो गई है। अपने बर्थडे पर आप केवल एक पौधा लगाइए, क्योंकि अगर आप केवल मोमबत्ती काटते रह जाएंगे तो समय आ रहा है कि आप ना बचेंगे, ना मोमबत्ती बचेगी, ना कोई आपका बर्थडे मनाने वाला बचेगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे आवश्यक ये है कि वास्तव में किसी न किसी बहाने हम वृक्षारोपण करें। मुझे याद है मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि जब शादियां हुआ करती थी तो जब वो जूते चुराने वाला एक कार्यक्रम होता है, जिस दिन विदाई समारोह होना होता है, जिस दिन लड़की विदा होती है, तो उस दिन जूते चोरी का कार्यक्रम होता है। लड़की की जो सहेलियां हैं, उसकी बहनें हैं, सब लोग इकट्ठा होती है और दूल्हे के जूते चुराती है। तो आजकल लोग 2010 या कोई बड़ा सा गिफ्ट दे करके और जूते वापस ले लेते, लेकिन पहले ऐसी प्रथा नहीं थी। पहले वास्तव में जब भी जूते चोरी होते थे तो दूल्हे पक्ष की तरफ से एक महुए का पौधा ले जाया जाता था और वो महुए का पौधा उन लड़कियों को दिया जाता था जूते चुराती थी जो, और उसके बदले में उन्हें जूते वापस मिल जाते। और बारात के जाने के बाद शादी वापस जब कन्या सहित लोग वर चले, वर पक्ष की तरफ चले जाते थे लोग वर के घर में, तो फिर वो बच्चियां सब मिल करके आती थी और बहुत अच्छा पिट इकट्ठा तैयार करके उसको लगाती थी, खाद वाद डाल करके, और उसको पूरा रोबित करके उसकी सुरक्षा, उसका पूरा जो भी कांटे वाटे लगा करके या पीड़ा लगा करके जैसे भी। और जब जब दूल्हा जाता था अपने ससुराल तो सब मिल करके जाते थे, उस पौधे को दिखाते थे। आज वो प्रथाएं पता नहीं कहाँ चली। हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी गर्मियों में धूप में पेड़ के नीचे रखूं, लेकिन लगाने के लिए तो कुछ ऐसी बातें हैं वास्तव में जो हमें सबको बहुत आवश्यक है। और एक छोटी सी बात और बताऊं, मुझे याद आ रही है कि अगर हम मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग अधिकतम आयुर्वेद के बच्चे हैं, तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसी दवाई गोली की बात भी करूँ जो आपके काम आए। जी, जो माताएं बालक को जन्म देने की स्थिति में हैं, जो गर्भवती हैं, अगर पीपल का कोमल पत्ता या वट का कोमल पत्ता एक छोटा सा प्रतिदिन खाएं 2 महीने 4 महीने, तो कहते हैं कि ऐसा मेधावी बालक जन्म लेता है कि 16 वर्ष के बच्चे कम से IAS बनने की क्षमता रखता है। और बरगद से भी ज्यादा अच्छा है कि पीपल का कोमल पत्ता
पर अगर बाई चांस बच्चे का जन्म हो गया है और उसके बाद वो नहीं उस समय संभव हो पाया उनके लिए इस तरह की व्यवस्था, तो बच्चे के जन्म के बाद 2 महीने 3 महीने बाद पीपल कोमल का छोटा सा पत्ता लेकर के और गाय के दूध से या माता के दूध से और प्रतिदिन उसको दिया जाए तो बच्चा बहुत मेधावी हो। हमारे वृक्षों में इतनी दम है, इतनी जान है, इतनी ऊर्जा है कि कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। अब कई बार जैसे हार्ट का पेशेंट होता है, उसके लिए मैं थोड़ी बताता हूँ आपको, बहुत बड़े अनुभव की बात बताता हूँ। हार्ट के पेशेंट के लिए 15 अगर पीपल के पत्ते पूरे अच्छे बढ़िया मजबूत स्वस्थ पत्ते लेकर के और उनको कूट कर थोड़ा सा क्रश करके कुचल करके और उनका काढ़ा बनाया जाए, 1/4 पानी रह जाने पर प्रतिदिन 15 दिन तक दे दिया जाए तो बड़ी से बड़ी जो भी ब्लॉकेज होता है खुल जाता है। पीपल के पत्ते में हार्ट का शेप आपने देखा होगा, वो वास्तव में हमारे हार्ट को ठीक करने की क्षमता रखने की पात्रता रखता है। इसलिए आप पीपल का पौधा लगाइए और उसके नीचे बैठ करके पढ़ने वाले तो बहुत मेधावी, भगवान बुद्ध को आपने सुना है पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और बड़े बड़े जितने भी संत हुए हैं, काकभूषण जी महाराज हमेशा पीपल के नीचे बैठ करके सबको ज्ञान दिया करते। तो पीपल का एक ऐसा पौधा है जो कभी आज तक धरती पर किसी के ऊपर उस समय नहीं गिरा जब आदमी जीवित रहा हो। मतलब कहने का कि कभी उसने किसी को क्रश नहीं किया। गिरता भी है तो गाड़ी भी होगी, आदमी भी होगा, मकान भी होगा, सब बचा देंगे। उसमें इतनी जीवंतता होती है, इतनी दम होती है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि पेड़ों में वास्तव में जो सेंसिटिविटी है, जो कह सकते हैं प्राणमय शक्ति है, जैसी बोस ने तो बहुत बाद में सिद्ध किया है। हमारे तो गांव में जो महिलाएं कभी विद्यालय नहीं गई, कभी जिन्होंने एजुकेशन नहीं की, कभी अपना कुछ भी लिखना पढ़ना मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गई हाथ, ऐसी महिलाएं भी कभी शाम को जब कोई बच्चा पीपल का या कोई पत्ता या तुलसी का छूता है तो माँ कहती है बेटा मत छो, ये सो रहा है कौन। उनमें जीवंतता होती है, उनमें प्राणमय शक्ति होती है। साउथ अफ्रीका की छोटी सी घटना बताऊं आपको। साउथ अफ्रीका में जब कभी किसी पेड़ को काटना होता है, वहां भी पहले हमारा सनातन पद्धति थी, सनातन धर्म था और लोगों में पेड़ों के प्रति बहुत अपनापन लगाव इस तरह की भावना है, तो वो कभी जीवित कोई पेड़ को नहीं काटते। लेकिन किस तरह से उनमें सेंसिटिविटी है वो मैं उसका आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि साउथ अफ्रीका में जब कभी किसी पेड़ को सुखाना होता है या जो काटना होता है तो पहले उसको सुखाते हैं और सुखाने की पद्धति बहुत अच्छी है। वो अपनी प्रजाति के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 10, 50, 100 जितने भी संभव हो जाते हैं और चारों तरफ पेड़ के खड़े होकर के फिर वो उसको गाली देते हैं, तुम बहुत बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, 3rd क्लास हो, मर क्यों नहीं आते और तुम्हारा सत्यानाश, इस तरह की बहुत सारी गालियां तो सब लोग दे लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसको बढ़िया अच्छी तरीके की गालियां उसको देते हैं। और गालियों का ये दुष्प्रभाव होता है कि 4 गालियां देने के बाद फिर वो चले जाते हैं और फिर 4-5 दिन बाद आते हैं तो पेड़ सूखा मिलता है। अब आप कल्पना करिए पेड़ों में कितनी सेंसिटिविटी है। आज मैं कई बार जब निकलता हूँ घूमने के लिए, शाम को देखता हूँ तो अपने बोर्ड बैनर या कोई भी प्रचार सामग्री टांगने के लिए लोग अपने बड़े बड़े मोटे बम्बई कीले लेकर के और गाड़ देते हैं। उनमें एक श्राव होता है विशेष प्रकार के, जिसको रक्त तो नहीं कह सकते लेकिन उनको भी शायद पीड़ा होती होगी। कई बार मुझे बड़ा दर्द होता है। तो आप लोग भी कम से कम ऐसा उन सबको समझाएं कि भाई पेड़ों में जान है, जीवंतता है, प्राण शक्ति है। और यहाँ तक तो मैंने सुना है कि अगर पेड़ के, पीपल के या कोई भी दूसरा पौधा है उसके नीचे से कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर निकलता है तो पेड़ सहम जाता है, डर जाता है। उसी तरह जैसे किसी कसाई के हाथ में कोई छुरा या कोई गणासा देख करके कोई बकरा डर जाता है। इतनी सेंसिटिविटी होती है। और यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ, हमारे पूर्व केंद्रीय विद्यालय के एक प्रिंसिपल थे मिस्टर व्यास, वो तो ये कहते थे कि मेरी माँ, शायद उनकी माँ नहीं थी तो अपनी बुआ के यहाँ रहते थे, तो उनकी बुआ क्या करती थी कि बहुत सारे कपड़े दे दिया करती थी, कहती थी जाओ इनको धो के ले आओ। वो बेचारे भूखे प्यासे जाते थे। और एक वहाँ क्या बोलेंगे बेर का पेड़ था, प्लम का पेड़ था, तो बेर के पेड़ के नीचे जाकर के रोया करते थे। तो वो कहते थे, आज भी वो मतलब सही सलामत है, बताते हैं कि पूरे वर्ष भर मुझे बेर के नीचे बेर पड़े हुए मिलते थे। कहाँ से आते थे? वर्ष भर बेर कोई नहीं रहता, लेकिन उस पेड़ की सेंसिटिविटी देखिए, जहां से भी हो चाहे जैसे भी हो, उनको कभी वो खाली पेट नहीं रहते थे, पूरा भर पेट खूब जाके पेट खाते थे उसको। उन्हें आज आश्चर्य लगता है
कि वो वेद कहाँ से आते हैं। तो बच्चों, पेड़ों में, भाइयों मेरे, पेड़ों में इतनी जान है, इतनी दम है कि इनका सम्मान करना सीखें हम। और बरगद और पीपल के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर पीपल और बरगद को हम हक करते हैं, गले लगाते हैं, तो हमारा हार्ट भी ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है जिनका खराब है वही लगाएं, जिनका ठीक है उनको कभी खराब नहीं होता। और जिनको है हार्ट प्रॉब्लम है वो गले लगाने, निश्चित रूप से हार्ट प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिलती है। तो वृक्षों में इतनी जान है, इतनी शक्ति है, इतनी दम है कि हम बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और गाय की एपिलेप्सी एक बीमारी होती है, एपिलेप्सी, मिर्गी जिसको कहते हैं। अब मैं मिर्गी का आपको इतना बढ़िया सरल बिल्कुल सस्ता इलाज बता रहा हूँ कि आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो देशी गाय रहती है उसको लाइए आप धूप में खड़ा कर दीजिए 8 और 10 बजे के बीच में। और जो मिर्गी का पेशेंट है, सॉरी मुर्गी बोल गया मैं, मिर्गी बोलना चाहिए। तो जो मिर्गी का पेशेंट है उसका आप कंधे से लेकर के जहाँ पूंछ की शुरुआत होती है वहां तक उसके पीठ में अगर हाथ घुमाते हैं 10 मिनट 15 मिनट तक केवल, तो मिर्गी का पेशेंट अपने आप 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में पूरी तरह निश्चित रूप से ठीक हो जाता है और कभी दोबारा नहीं होता। और सबसे अच्छा है कि अगर वो प्रतिदिन घुमाता रहे, गाय पाल ले, तो इससे अच्छा क्या होता है। गले के नीचे गाय के अगर जो वो झालर जैसा लटकता रहता है, आपने देखा होगा, अगर उसमें रोजाना कोई आदमी हाथ घुसे तो जैसा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। और गाय का दूध पीने वाले बच्चे बहुत ब्राइट, बहुत मेधावी, बहुत ऊर्जावान, बहुत शक्तिमान होते हैं। जिसने विद्यार्थी जीवन में गाय का दूध पिया है उनको किसी तरह की कोई बहुत बड़े टॉनिक देने की जरूरत नहीं है। उनको कभी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं कर सकता। मैंने अपने तीनों बच्चों को दिया है और तीनों बच्चे सच में मैं बहुत प्राइड फील करता हूँ उनके बारे में। तो गाय का दूध ऐसा है। अच्छा, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी पशु को कोई पॉइजन दे देता है या गलती से कोई पशु जहर खा लेता है तो वो दूध में आ जाता है। लेकिन गाय एक ऐसी है जो किसी तरह का भी पॉइजन होगा तो अपने गले में रोक लेती है। इसीलिए उसको मैड काउ डिजीज नाम की बीमारी कुछ मूर्खों ने कहा था कि गाय को है, और हजारों गायें उन्होंने विदेशों में, यूरोप के कंट्रीज में और जिंदा गाड़ भी मार डाला। बाद में पता लगा ये तो बीमारी हर गाय को होती है, क्योंकि गाय की विशेषता है कि जो भी पॉइजन आता है अपने गले में अवरुद्ध कर लेती है और दूध में नहीं जाने पाता। और दूसरी बात, एक गाय की आपको और अच्छी बात बताऊं कि गाय किसी तरह का कभी भी किसी का अहित नहीं करती है। गाय जब तक घर में रहती है तब तक उस घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु या कोई ऐसी बीमारी कभी नहीं होती। और किसी बच्चे को अगर तो ऐसे लोगों को तो गाय की पूंछ लेकर के और केवल उसको ऊपर से उसके बच्चे के सिर से लेकर के पैर तक ऐसा 10 बार 5 बार करने से हमेशा के लिए उस बच्चे की जो नजर है वो ठीक हो जाती है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन बड़े काम की हैं। और मैं आपको एक छोटा सा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ। कई बार लूज मोशन हो जाते हैं। लूज मोशन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मुझे याद है शिवपुरी में एक बार एक बालक था 6 माह का और सारी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट कर दिया। बाद में बनारस के रहने वाले थे और उन्होंने गाड़ी की और बोले हम बनारस जा रहे हैं, वहां के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने उनसे कहा कि भैया तुम 2 मिनट रुक जाओ मेरी। तो उन्होंने मजाक समझा कि अरे ये तो इंग्लिश का टीचर है, ये क्या दवा करेगा। मैंने कहा अगर 10 मिनट बाद तुम्हारा बच्चा गड़बड़ करे कुछ भी तो तुम मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं उसको ले गया पान की दुकान पर। तब तक मैंने लोगों से कहा कि तुम प्याज का रस तैयार करो। तो उन्होंने प्याज का रस, प्याज को कुचल करके और चम्मच में निकाल के कप में भर लिया 2 प्याज की मात्रा। और हम लोग थोड़ा सा पेपरमिंट ले आए जो पान में डालते हैं, ठंडा ठंडा होता है, सब लोग जानते हैं पेपरमिंट। तो पेपरमिंट चावल के बराबर मैंने उसमें रब कर दिया, डाल दिया और उसको मतलब थोड़ा सा डिसॉल्व कर दिया पूरा। और प्याज के रस में 1 चम्मच मैंने बच्चे को पिलवा दिया अपने सामने। और मैंने कहा अब आप देखो 3 घंटे तक बच्चे को लूज मोशन ही नहीं हुआ। एक बार और पिला दिया, कंप्लीट नॉर्मल हो गया। तो ये एक ऐसी दवा है जिसमें हजारों रुपए आप बचा सकते हैं। लेकिन लोग सीधे बड़े डॉक्टर के पास, एमडी के पास जाएंगे और 10-25 हजार रुपए खर्च कर देंगे और वो 17 बोतलें चढ़ाएगा, दुनिया के टेस्ट करेगा, बॉडी खराब कर देगा। आयुर्वेद में ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनसे आप लाखों रुपए बचा सकते हैं।
छोटा सा मैं कभी कभी नुस्खा बताता हूँ कि नीम की दातून करने वाले बच्चों के पूरे 32 दांत निकलते हैं। आजकल लोग ये 28 और 24 और 26 निकलने लग गए हैं। अकल दाढ़ निकलती नहीं, जिंदगी निकल जाती है, अकल आती नहीं, ना अकल दाढ़ निकलती। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि नीम का दातून जब हम करते हैं तो हमारे मसूड़ों का एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है और पूरे 32 दांत निकलते हैं। लोग गुस्से में कई बार कहते हैं मैं तुम्हारे पूरे 32 तोड़ दूंगा। अरे जब है ही नहीं 32 तो तोड़ोगे कहाँ से? वो निकाल घर से लाओगे क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप नीम की दातून करने वाला व्यक्ति, एक तो मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इनसे बचता है। नवरात्रि के दिनों में अगर आपने 9 दिन नीम की पत्ती की बॉल बना के छोटा सा कंचे के साइज का और खा लिया उसको 9 दिन केवल, तो पूरे वर्ष भर आपको किसी तरह का मलेरिया, किसी तरह का डेंगू, किसी तरह का चिकनगुनिया, किसी तरह का इन्फेक्शन, मच्छर की चटनी बना के भी खाएंगे तो भी आपको मलेरिया नहीं होगा। ये गारंटी। और बहुत छोटे छोटे से नुस्खे हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा जिसे बनना बिगड़ना भी नहीं। और हाँ, एक छोटी सी बात आपको, एक मैंने कविता लिखी थी, उस कविता के माध्यम से भी मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझाना चाह रहा था। 84 लाख योनियों में कहते हैं मनुष्य को भटकना पड़ता है। एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये रुद्रा की इच्छा है इसलिए मैं कविता सुनाई दे रहा हूँ, यद्यपि ये स्कोप में नहीं है इसलिए सुना रही है प्रोग्राम में। जी, मैंने बोला था पापा को ये कविता सुनाने के लिए। मुझे ये कविता बहुत पसंद है, इस वजह से आप भी सुनिए। ये कविता सुनाता हूँ। 84 लाख योनियों में वृक्ष योनि को भी माना जाता है। एक जीवात्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना है। उसके समक्ष 2 विकल्प हैं, आदमी या पेड़। भगवान उससे पूछते हैं कि तुम आदमी या पेड़ में से क्या बनना चाहते हो। वह जीवात्मा लोगों से उनका सुझाव मांगती है। तो पहला सुझाव आता है, बनना है तो पेड़ बनो, आज के आदमी ने क्या रखा है। खाता है, पीता है, जरा सा गरम ठंडा नमक कम ज्यादा हुआ नहीं कि यार बबूला हो जाता है, जहर उगलने लगता है। और पेड़ सर्दी गर्मी सब सहता है, राहगीरों को छाया देता है, चींटी से लेकर हाथी तक को आश्रय देता है, हर वक्त मुस्कुराता है। ये पहला सुझाव। और दूसरा सुझाव आता है, आदमी दिन भर गरीब मजदूर का हक मारता है, पशुओं का चारा तक खा जाता है, गरीबी रेखा से नीचे का फर्जी राशन कार्ड बनवाकर फ्री का राशन खाता है और ऊपर से ईमानदार और लाचार बनने का ढोंग करता है। और पेड़ पत्थर खाता है, फिर भी फल देता है और कुल्हाड़ी से काटे जाने पर भी जड़ी बूटी और छाल देकर बीमारों को जीवन दान देता है। इसके अलावा पेड़ प्रदूषण सहकर भी शुद्ध शीतल हवा तथा ऑक्सीजन देता है, सबकी सेहत बनाता है, हर मौसम में हर हाल में खुश रहता है। आदमी का क्या भरोसा, कहता कुछ है करता कुछ है, जाता कहीं है बताता कहीं है, धनी बनने के लिए कौन सा अपराध नहीं करता, फिर भी बेशर्म होकर सम्मानीय कहलाने की ख्वाहिश रखता है। और पेड़ की सहनशीलता देखो, अंग अंग कटवा कर भी किसी का घर बनाता है, निरंतर परोपकार में संलग्न रहता है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस उक्ति पर अडिग रहता है। चौथा सुझाव है, आदमी मंदिर जाता है, चढ़ावा चुराता है, किसी की जेब काटता है, किसी का थैला गायब करता है, भगवान की जेवरी नहीं भगवान तक को चुरा लेता है, फिर भी शरीफ बनने का आडंबर करता है। और पेड़ पक्षियों का घर बनाता है, कीड़े मकोड़े तथा अनेक जीव जंतुओं का पेट भरता है। पांचवा सुझाव है, आदमी पान तंबाकू खाकर कहीं भी थूकता है, शराब पीकर जानवर बन जाता है, गंदगी फैलाता है, गाली बकता है। परंतु पेड़ खुद भूखा प्यासा रहकर दूसरों को फल देता है, जीवन लुटाता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता। और पांचवा सुझाव है,
आदमी अपनों को ही मारकर अहिंसा के गीत गाता है, हरियाली उजाड़कर बड़े बड़े भवन बनाता है, आदमी देखने भर का सुंदर है वो भी बाहर से, सुअर जमाने भर की गंदगी खा जाता है और आदमी उस सुअर को भी खा जाता है। इस धरती का पर्यावरण असंतुलित करने वाला, जंगलों को रेगिस्तान बनाने वाला, प्लास्टिक पन्नियों से धरती को पाट देने वाला, नदियों और तालाबों को गटर बना देने वाला, पशु और पक्षियों का जीवन दूभर कर देने वाला, धरती का सबसे खतरनाक प्राणी शेर नहीं आदमी है। फिर जीवात्मा बोलती है, ये सुझाव ने इस तरह के उस आदमी को दिए जिसको जन्म लेना है धरती पर दोबारा। तब जीवात्मा ये सब सुझाव सुनने के बाद खुद कहती है, मैं समझ गया, मैं पेड़ ही बनूंगा। मेरी एक राय आप भी सुन लें, अपने और अपने बच्चों के हित में इन बेसहारा वृक्षों को कभी ना काटें। ये छोटी सी कविता है, रुद्रा को बहुत पसंद थी तो उसने कहा भी था कि आप, तो मैंने एक छोटी सी बात कई बार बच्चों के लिए आती है, मेरे स्वयं के लिए भी। हाइट के बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो वास्तव में अपने आयुर्वेद के कोर्स में BMS में MD में नहीं आती। तो मैं छोटी सी बात आपको बताऊं कि ये ऐसा नुस्खा है हाइट बढ़ाने का कि बिना ज्यादा खर्च किए आप किसी की भी 16-17 वर्ष तक के बच्चे या बालिका की हाइट बढ़ा सकते हैं। बैम्बू बांस आप जानते हैं, बांस का मुरब्बा और बांस का अचार इंदौर में या कई जगह बड़ी बड़ी जगह खूब सारा मिलता है। जब यहाँ कहीं वन विद्यालय या वन का कोई बड़ा कार्यक्रम, वन मेला होता है तो वहां से लाइए और प्रतिदिन आप कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच उस बच्चे को कम से कम 1 वर्ष खिलाइए। आप देखेंगे कि उसकी हाइट कम से कम 5.5 पौने 6 तक इत्मीनान से पहुंच जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आयुर्वेद में आम आने वाली चीजें हैं। और मैं चाहता था शुरू से, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप सबके बीच में मैं आऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और मेमोरी बढ़ाने के लिए छोटे बच्चे की पीपल के पत्ते से अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं। अब आते हैं थोड़ा प्लास्टिक की बात कर लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था अपने वर्डिक्शन में कि ये प्लास्टिक कैरी बैग जो है वो वास्तव में एटम बम से भी हानिकारक है ज्यादा। प्लास्टिक कैरी बैग ऐसा है कि जब से धरती पर जितना बना है आज का जैसा का तैसा पूरा का पूरा उतने का उतनी बना हुआ है। लाखों बोतलें प्रतिदिन, करोड़ों की संख्या में बोतलें बिस्लरी की हो या और भी जो रेल नीर आता है, लोग पी करके बड़ी शान के साथ अपने आप को बहुत धनी या ऐसा मॉडर्न ऐसा प्रूव करते हुए और खिड़की से बाहर चलते खेल से नीचे पीते हैं। शादी बारातों में जो कटलरी होती है, एक एक ट्रक कटलरी और धरती पर डाल दी जाती है और एक प्लास्टिक की छोटी सी पन्नी धरती पर कम से कम 1000 वर्ष लेती है गलने में, धरती का पार्ट बनने में। इसके अलावा जैसे घर का कई बार लोग भोजन क्या करते हैं, लोग की रात की बची हुई रोटियां, चावल या और भी सब्जी या कतरन है, मटर के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, पन्नी में भर के बाहर डाल देते हैं और उनको सुबह गाय आती है और गाय उसको खोलना नहीं जानती कि इस गांठ को कैसे खोलना है, कैसे इसको कायदे से खाना है, और पूरा पन्नी से खा जाती है और उसके पेट में जाकर पन्नी ब्लॉक हो जाती है और गलती नहीं कभी। और पशु इतनी दर्दनाक पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होता है कि हमारा कसाई को कोसना बेकार हो जाता है, कसाई से भी गंदा काम। ऐसी ऐसी गायें दूध देने वाली जो 10-10 लीटर दूध देने वाली और परिवार में बिल्कुल बिना रस्सी के रहने वाली। मुझे याद है मैं शिवपुरी में था, वहाँ एक मिश्रा जी थे जो वन विद्यालय में काम करते थे और उनके साथ गाय प्रतिदिन बिना रस्सी बांधे उनके ऑफिस तक जाती थी और 5 बजता था कि 5 बजे उनको लेने के लिए पहुंच जाती थी उनके विंडो के पास ऑफिस में और उनके अधिकारी कहते थे मिश्रा जी जाइए आपकी गाय आती है। ऐसी चलती थी जैसे माँ और बेटी चलती। कोई अगर गलती से भी मिश्रा जी को थप्पड़ मारने का ढोंग करता था, शो करता था तो गाय उसको खदेड़ लेती थी। जब तक वो आदमी पेड़ पौधे में चढ़ जाए, कहीं न छुप जाए, तब तक उसको छोड़ती थी। इतना गायों का प्रेम। और ऐसी गाय भी एक दिन उन्होंने देखा कि गाय वो मर गई। बाद में जब उसका पेट या जब बस्ट हुआ
तो देखा कि उसके पेट में कम से कम 7 किलो 8 किलो पन्नियां थी, दही की भरी हुई पन्नी थी, तमाम तरह की चीजें। तो इस तरह के हम वास्तव में बड़े दर्दनाक, पढ़े लिखे होने का क्या तात्पर्य है अगर हम ये किसी समझ नहीं हम लोगों को। तो पन्नियों का बहिष्कार बहुत आवश्यक है। आज हम सब्जी लेने जाते हैं, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने कम से कम 15 वर्ष हो गए, 16 वर्ष हो गए और मैं पन्नी कभी नहीं लेता। मैं घर से अपनी सब्जी का पूरा झोला थैला 3-4 लेके जाता हूँ। कई बार मुझे घर में बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी, मिर्ची अलग, लोग इस तरह से लेके आते हैं और मैं सब कुछ झोले में, उसी में भिंडी, उसी मिर्ची, उसी में कद्दू, अंगूर के लिए अलग से मैं ले आता था अपना छोटा सा पहले की पड़ी हुई पन्नी, आप कैसे भी व्यवस्था करते। अदरवाइज बाकी सब चीजें झोले में। आप सब लोग भी ऐसा ही करें तो ये धरती हमारी बच जाएगी। आज न धरती पर पानी बचा है, ना धरती पर शुद्ध वायु बची है, और ना जीने के लिए हम अपने बच्चों को क्या देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। ये धरती हमारी वास्तव में वसीयत नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जैसी हमारे पूर्वजों ने दी थी उससे अच्छी कंडीशन में दें। लेकिन ये हमें याद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम धरती को उस समय जब तक अपने बच्चों को देने की नौबत में आएंगे तब तक ये जीने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि इस प्लास्टिक पन्नियों ने धरती पर सबका जीना दूभर कर दिया। अभी एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन न्यूज आई थी कि एक आदमी समुद्र में बहुत डीप गहराई में गया तो वहां भी देखा उसने पता नहीं कितने हजार टन पन्नियां पड़ी हुई और आकर के उसने बड़ी दर्दनाक तरीके से बड़ा पीड़ा और बहुत कष्टनाक अनुभव किया कि हमारे वन्य जीव भी मरते आ रहे हैं और इन पन्नियों को खा खा करके पता नहीं चिड़िया पक्षी कितने ऐसे हैं जो खाद्य वस्तु समझ करके खा जाते हैं और मर जाते हैं। तो आप सब लोगों से भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप इन पन्नियों का भी बहिष्कार करें। और दूसरी बात, जो अपने किसान हैं वो सूखी पत्तियां कई बार जला देते हैं, पेड़ों की पत्तियां गिरी हुई जला देते हैं अपने बगीचे को साफ सुथरा करने के लिए, अधकटी फसल जला देते हैं, उनमें कभी आग न लगाएं। आग तो केवल हमें तब लगाना चाहिए जब वास्तव में हम भोजन बनाते हैं या बहुत गर्मी के दिनों और अपने घर को गर्म करने की नौबत आती है तब। हाँ, सर्दी के दिनों, सॉरी गलती हो गई। तो सर्दी में अगर हम अपने घर को गर्म करने के लिए थोड़ा बहुत जलाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन ये पेड़ की पत्तियां जलाना और अधकटी फसल जलाना ये बहुत बड़ा पीड़ादायक है। इससे 3 बहुत बड़े नुकसान होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जितनी भी आसपास की जड़ी बूटियां हैं वो सब समूल नष्ट हो जाती हैं उन पत्तियों के जलाने से। जो भी खेत की मेल पर या आसपास जहाँ भी जो जड़ी बूटियां हैं वो समूल नष्ट हो जाती हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो पत्तियां धरती को उपजाऊ बनाने वाली होती हैं वो धरती हमारी अनुपजाऊ ही रह जाती है। तो पहला तो ये कि हमारी जो धरती की उपजाऊ शक्ति है यही पत्तियां धरती को उपजाऊ बनाती है। और तीसरा ये होता है उन पत्तियों के बीच में कई बार बहुत सारे जीव जंतु छिपे होते हैं, जैसे गिरगिट है, मेढक है, सांप है, या अनेक पर्यावरण के ऐसे जीव जो हमारी धरती के लिए पोषक हैं, आवश्यक हैं, जिनसे धरती में उर्वरा शक्ति बढ़ती है और धरती उनका भी हक है धरती पर। तो ऐसे जीव निरपराध तरीके से जो वहाँ लगा देते हैं चारों तरफ से, तो ऐसे झुलस के मरते हैं कि उनकी पीड़ा को हम सोच नहीं सकते। मुझे याद है मैं केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में था और बहुत बड़ा एक पिट बनाया था वहाँ के ठेकेदार ने बिल्डिंग बनाने के लिए, पानी भरता था उसमें। और उसमें एक बार उन्होंने पीपल के बहुत सारे पत्ते काट करके डाले काट के डाल दिए और एक दिन एक पीपल में उसमें आग। मैं जब सुबह गया देखने के लिए तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, मैंने यहाँ किसी ने आग लगाई। मैं मना करता था, पहले फ्लेक्सिस लगाता था पूरे स्कूल में, पेड़ मत जलाओ, पत्ती मत जलाओ, ऐसा लगा। और जब जला हुआ देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। विद्यालय के समाप्त होने के बाद किया था तो देखा एक कोबरा, काला नाग और जला हुआ लकड़ी की तरह पूरा मुड़ा हुआ है, इसके आकार का सर्पेंटाइन में पड़ा हुआ, मुंह खुला हुआ, एक दो जगह से उसकी बॉडी फर्स्ट हो गई थी। तब मैंने एहसास किया कि इसको कितनी पीड़ा हुई होगी जब ये नीचे की पत्तियों में रहा होगा, ऊपर आग लगी होगी। तो इस तरह हम करते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। मैंने हालांकि इन्फॉर्म किया पुलिस में, प्रिंसिपल का, बाद में ट्रांसफर भी हुआ उसी बीच। और तीसरा जो चौथा कह सकते हैं, बल्कि चौथा जो दूसरा नुकसान ये होता है अगला कि जो पेड़ों पर पक्षियों के नेस्ट बने होते हैं, घोंसले होते हैं, उनके अंडे बच्चे, और जब नीचे आग लगती है सारे झुलस जाते हैं, सब मर जाते हैं, उनका घर भी बर्बाद हो गया था, उनके बच्चे भी बर्बाद हो गए। तो इस तरह से अगर हम आग लगाना बंद कर दें, पत्तियों को सहेजें, गड्ढा करें, गड्ढे में दबाएं, तो ये पत्तियां खाद बन जाएंगी और हमारा खेत भी उर्वरा शक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रह जाएंगी और छोटे छोटे जीव जंतु मरने से बच जाएंगे और धरती का तापमान जो बढ़ता चला जा रहा है वो नॉर्मल बना जाएगा और हम सबके जीने के लिए बड़ा सुगम होगा। तो ये आगे चलाने की बात हो गई और प्लास्टिक की बातें होगी, पेड़ पौधों के विषय में बताया। और मैं बल्कि ये चाहूंगा कि जैसे एक छोटी सी मैंने कहानी लिखी थी। एक बार दो लोग पेड़ काटने गए, गर्मी भयंकर थी, बहुत विकराल गर्मी थी। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि चलो पहले इस पेड़ के नीचे सुस्ता लेते। सुस्ताने के लिए बैठे और सुस्ताने के बाद में ये बोला कि मैं चलो थोड़ी देर सुस्ता लेते, इसके बाद उसको काट लेंगे। और उनको ये नहीं याद आया कि अगर आज तो हम सुस्ता लेते हैं लेकिन कल क्या होगा, कल कहाँ सुस्ता लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक छोटी कहानी और ऐसी लिखी थी। एक आदमी ने गिलहरी पाली और वो गिलहरी उसने बहुत दिन तक अपने साथ में रखी, उसको खिलाया पिलाया। चिड़िया, वो गिलहरी उसके साथ में रहती रही, 2-4 महीने 5 महीने रही, उसके बाद फिर चली गई। फिर उसने एक चिड़िया पाली, बुलबुल पाली। वो चिड़िया भी कहीं चली गई कुछ दिनों बाद। फिर बाद में उसने पेड़ लगाया, पेड़ लगाती दोनों आ गए। तो पेड़ ऐसी चीज है कि अगर आप लगाते हैं तो आप पर्यावरण का, जीव जंतुओं का, सबका पालन करते हैं। और मैंने बताया आपको कि पेड़ तो वास्तव में वृक्षों के, पक्षियों के होटल कहलाते हैं और आपको भंडारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेड़ लगा देते हैं तो अपने आप हजारों पक्षियों का, हजारों मनुष्यों का भंडारा करने का, भोजन कराने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत आवश्यक थी। और मैं और देखता हूँ कुछ आपको और बताऊंगा अगर अच्छी चीजें मिलती हैं। एक बात और बहुत अच्छी आवश्यक थी। कुरान शरीफ में एक लाइन लिखी हुई है, पेड़ को जल सींचने से पेड़ हमारी खुशियों के लिए दुआ करता है। बहुत आवश्यक है। आप जब भी कहीं से भी निकले, कहते हैं तुलसीदास जी को भी भगवान के दर्शन हुए थे, बबूल के पेड़ पर वो जल डाला करते थे प्रतिदिन। शौच क्रिया के बाद जब आते थे तो लोटे में बचा हुआ पानी वो थोड़ा सा रहता था, बबूल में डाल दिया करते थे। कहते हैं उसमें से कोई प्रेत उत्पन्न हुआ और उसने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा क्या चाहिए, प्रेत दें। तो फिर तुलसीदास जी ने, जो बाकी कथा है लंबी है, तो वृक्ष को पानी देना, जल देना, ये हमारी खुशियों के लिए बहुत आवश्यक है। और यहाँ तक कहते हैं कि पेड़ के नीचे खड़े होकर अगर हम उसे प्यार से छूते हैं तो पेड़ को बहुत अच्छा लगता है। एक जो दूसरी बात मेरे मस्तिष्क में भी आई, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे खेत पर बोर करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता। मैं बहुत अच्छा आपको इजी तरीका बताता हूँ। कई बार आप प्लॉट खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, अगर बड़ा सा प्लॉट है तब भी तो ठीक है, और खेत हो तो सबसे अच्छा। अगर आप 50 की संख्या में नीम के पौधे लगा देते हैं और 5 या 7 वर्ष बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन सबके बीच में अगर आप एक बार ड्रिल करते हैं, बोर करते हैं, तो वहां कहते हैं इतना पानी निकलता है कि आप आसपास या पूरे गांव को पानी पिला सकते हैं। तो जब भी आप अपने घर के आसपास कहीं बोर करना चाहें तो प्रयास करें कि वहां नीम का पौधा अगर पहले से लगा हुआ है तो निश्चित रूप से वहां बोर संभव हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आप लगाइए वहां 4-5-10 पेड़ कम से कम लगाइए। मैंने तो, मुझे पता है एक त्रिवेदी जी है यहाँ एक मेरी कॉन्वेंट में, उन्होंने एक 21 बीघे का प्लॉट खरीदा था, मकान खरीदा था और वहां बिल्कुल पानी नहीं था। 10 जगह उन्होंने किया। बाद में किसी ने उन्हें समझाया कि आप कुछ पौधे लगाए, उन्होंने 10-15 नीम के पौधे लगाए और बीच में ड्रिल किया तो इतना पानी आज है कि वो पूरे आसपास के खेत वालों को पानी देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो इस तरह से हम अपने खेत को पानी युक्त कर सकते हैं। और जो लोग रक्षा सेनाओं में जाना चाहते हैं, जो बच्चे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस सेक्टर में, आईटीबीपी में या आईएसएफ में या कोई इंडियन आर्मी में, तो उनके लिए ऐसा एक बहुत अच्छा मंत्र कह सकता हूं मैं तो, बल्कि इसको, जो रक्षा सेनाओं में जाना चाहते हैं उन्हें विद्यार्थी जीवन में ये नीम का पौधा लगा देना चाहिए और सफलता सुगम हो जाती है। हाँ, और प्रकृति ने, देखिए छोटा सा मैंने आर्टिकल लिखा था एक बार कि कुदरत ने हमें क्या क्या नहीं दिया, कितने सारे फल दिए, कितना सारा हमें अच्छा अच्छा अनाज दिया,
जल दिया, इतनी तरह के फल फूल दिए, मेवे मिष्ठान दिए, लेकिन हमने धरती को उसके बदले में क्या दिया? बहुत छोटा सा मतलब विचार करने का एक तरह से है। हम दुनिया में सबका एहसान चुकाते हैं, माता का एहसान है, पिता का एहसान है, समाज का, मित्र का, लेकिन धरती का कभी उपकार चुकाने के बारे में नहीं सोचा। मतलब धरती ने हमें सब कुछ दिया। दुनिया में 3 खरब पेड़, नहीं ये तो दूसरा विषय है। तो मैं बता रहा था कि धरती ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन बदले में हमने कहीं थूका, कहीं कपड़े फेंके, कहीं नाक साफ की, कहीं तमाम तरह के मल मूत्र, इस तरह का तमाम सारी गंदगी हमने अपने शरीर में धरती पर दी। लेकिन धरती का अगर हम वास्तव में उपकार चुकाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि कम से कम वर्ष में एक पौधा लगाए धरती को। तो ये धरती की वृक्ष तो है, धरती का पुत्र माना जाता है, और धरती उसी तरह खुश होती है जैसे किसी माता को उसके पुत्र से हम उसका मेल कराते हैं, उसको उसकी गोद भर दें। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि हमने जो भी धरती का ऋण चुकाने का अगर हमारे मन में संकल्प है तो कम से कम एक वृक्ष वर्ष में लगाने का मन में ठाने। और हाँ 21 पेड़ वाला बताते हैं आपको। और एक छोटी सी बात और, सीड कंजर्वेशन का एक टॉपिक मैंने लिखा था। बीज में जीवनी शक्ति होती है, बीज में जीवनी शक्ति होती है, लेकिन होता यह है हम खाने के बाद उसको कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। अगर हम फेंकने के बजाय, डस्टबिन में डालने के बजाय, कूड़े में या नाली में डालने के बजाय उस पेड़ को, उस बीज को इकट्ठा करें, उसको सुखा लें, धूप में रख लें, बढ़िया अच्छा थोड़ी रख करके, और राख में लपेट करके रख लें, और जैसे बरसात शुरू होती है उसके बाद कहीं ना कहीं उसको फेंकते चले, अपना रास्ते चलते, ट्रेन में, बस से, कहीं भी। तो वही छोटे छोटे बीज आपको बताइए कि 10-25 में से 1-2-3 तो ऐसे होंगे जो उगी जाएंगे। मुझे याद है यहाँ शैलेश जी करके परदेशी ऐसे रेलवे के अधिकारी हैं और रिजर्वेशन में बैठते हैं काउंटर में, तो उनका यही धंधा है, जब भी कभी लोग जाते हैं, कहीं नांदा है, कहीं रतलाम है, उज्जैन से चलते हैं जब कभी, तो साथ में 2-3 किलो बीज, कभी नीम के, कभी इमली के लेके चलते हैं और वो गिराते रहते हैं। आज लाखों पेड़ उन्होंने, हजारों की संख्या में पेड़ पैदा कर दिए हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं उन्हें देख करके। चारों कई लोग ऐसे हैं जो नीम के मतलब इन बीजों को मिट्टी में ऐसा दबा करके रख लेते हैं, गोली बना कर चारों तरफ से मिट्टी लपेट कर, और फिर दूर तक फेंक देते हैं उसको, चलती ट्रेन में से, बस में से, या निकल जाते हैं घूमने के लिए। मैं स्वयं क्या करता हूँ कि मैं जैसे 2 किलो कभी इमली के बीज ले आया और अपने मित्र को बरसात के पहले लिया, थोड़ा बहुत पानी बरसा मिट्टी गीली हो जाती है, तो एक ने स्क्रू ड्राइवर ले लिया, एक ने बीज की थैली ले ली, और एक एक करके रोक चले जाते। तो आप जो भी फल खाइए उनको कहीं ना कहीं जमीन में गाड़िए, जमीन में फेंकिए, तो इधर उधर कचरे में, नाली में फेंक देने से तो अच्छा यही है। और मैं लास्ट में आपको बहुत छोटी सी बातें बताता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? मरने के बाद हम कीड़ा मकोड़ा न बने, सुअर न बने, ऐसा नाली का कीड़ा न बनना पड़े, सर्प न बनना पड़े, और हमारा मोक्ष हो या किसी अच्छे परिवार में हमारा जन्म हो, इसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है? तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अच्छे से बैठे थे, शाम को चाय वाय चल रही होगी, और इत्मीनान से बैठे थे, भगवान कृष्ण बैठे थे उनके ड्राइंग रूम में। तो ये सामान्य सा प्रश्न किया उन्होंने कि महाराज ऐसा कुछ मार्ग बताइए कि अब मृत्यु का समय है, जीवन के लक्ष्य सारे पूरे हो गए, कौरव जाते रहे, पांडवों का स्थापना हो गई है, और बढ़िया से जीवन भी अब हमारा सफल हो जाए, धरती पर आए हैं तो धरती का ऋण भी चुक जाए और अपना जीवन मोक्ष को प्राप्त हो, नर्क में न जाना पड़े, ऐसा सबसे सरल मार्ग क्या है, सरल सबसे सस्ता? तो भगवान कृष्ण के शब्द हैं, बहुत पद्म पुराण में उल्लेख आता है उसका। अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम कपित्थमेकम गस्तिंचनीकान न्यग्रोध बिल्वा मलकी त्रयंच पंचाम्र रोटी नरकम नरच। अश्वत्थ माने पीपल, मतलब टोटल 21 वृक्ष अपने जीवन काल में कोई आदमी रोपित कर देता है तो वो नरक में नहीं जाता। कौन कौन से हैं वो? अश्वत्थ, आप सब लोग जानते हैं, अश्वत्थ माने पीपल। अश्वत्थम एकम एक पीपल, पिचुमंदन एकम एक नीम। नीम के बारे में कई बेवकूफ लोग कहते हैं कि घर में मत लगाओ, इधर मत लगाओ, उधर एकम पिचुमंदन एकम कपित्थम एकम कबीठ। कबीठ
कपित बोलते हैं, कैथा भी बोलते हैं। तो ये कैथा एक ऐसा है जो वास्तव में कोई लगाता नहीं है। धीरे धीरे कैथे के पेड़ खत्म होते हैं, घास खत्म होती है, गाजर घास इतनी हो गई है कि आजकल पशुओं को चरने के लिए कुछ बचे ही। तो इनके बारे में भी बहुत चिंता करने की जरूरत है, जो पौधे विलुप्त होने के दौरान। तो कपित्थमेकम, एक कैथा भी लगाना चाहिए। अश्वत्थमेकम, पिचुमंदनेकम, कपित्थमेकम और 10 इमली। इमली के पौधों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इमली में चुड़ैल वास करती है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं 10 इमली के पेड़ लगाओ, और हमारे बेवकूफ लोग कहते हैं कि इमली में चुड़ैल का वास होता है। अरे चुड़ैल का वास तो कहीं नहीं हो सकता है। इमली ने क्या बिगाड़ा है? इमली ने क्यों उसको बदनाम किया जा रहा है? इसको लगा। तो अश्वत्थमेकम, पिचुमंदनेकम, कपित्थमेकम, 10 इंच निकालना। इमली के भगवान 10 पेड़ लगाने को कहते हैं, बाकी पेड़ एक एक 10 इंचड़ी का। निग्रोध, निग्रोध माने बरगद, वट वृक्ष, बैनियन ट्री। बरगद के बारे में तो ये कहा जाता है कि कोई आदमी अगर अपने जीवन में बरगद लगा देता है, अच्छा, तो कभी भी धन की उसके घर में कमी होगी ही नहीं। उसने धन का खजाना खोल दिया, और उसके मतलब जाने के बाद हजारों यज्ञ प्रतिदिन भंडारे होते रहते हैं। अश्वत्थमेकम, पिचुमंदनेकम, कपित्थमेकम, 10 इंच। निग्रोध, निग्रोध माने बरगद, एक वट वृक्ष। बिल्व, एक बेल पत्र। कपित्थ, कपित्थ माने कैथा, कबीज। निग्रोध, बिल्वा, मलकी, 3 आमल की, आंवला और पंचामृत, 5 आम। टोटल मिलाकर 21 होते हैं। और 21 वृक्ष अगर किसी ने लगा दिए, फिर से मैं सुनाता हूँ इस मंत्र को। पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है। अश्वत्थमेकम, पिचुमंदनेकम, कपित्थमेकम, 10 इंचड़ी गान और न्यग्रोध, बिल्वा, मलकी, 3 पंचाम्र रोपी नरकम नगच्छ। इमली 5, सॉरी इमली 10, आम 5 और बाकी सभी। ऐसा अगर आप अपने पूरे जीवन काल में 21 पेड़ लगा देते हैं तो आपका मोक्ष सुनिश्चित है। आपको कभी जन्म के पश्चात, मृत्यु के पश्चात कभी भटकने की जरूरत नहीं है। कोई जीवात्मा में नहीं आएंगे आप, आपको मोक्ष मिलेगा, खुशी रहेंगे आप। और मैं तो ये चाहता हूँ कि 21 वृक्ष पिताजी के नाम के लगाइए, 21 वृक्ष माता जी के नाम के लगाइए। शिवपुरी में बच्चों को ये समझाता था तो बच्चे बताते थे कि सर हमने 21 पिताजी के नाम के लगा दिए, 21 माता जी के नाम के और 21 आपके नाम के लगाए। तो इस तरह से आज भी मैं जाता हूँ तो वहाँ हजारों की संख्या में बच्चों ने वो पेड़ लगाए हैं जिनको मैं कभी उन्हें समझाया करता था। छोटे छोटे कुछ कोटेशंस लिखे थे मैंने, ये आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं धरती पर स्वच्छ तथा शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन, यदि आप चाहते हैं वर्षा काल में पर्याप्त वर्षा, यदि आप चाहते हैं पीने के लिए स्वच्छ निर्मल जल, यदि आप चाहते हैं खाने के लिए स्वादिष्ट रसीले फल, लिखने के लिए कागज, निरोग तथा स्वस्थ जीवन हेतु सर्वत्र सुलभ वनौषधियां, इमारती लकड़ी, अंतिम संस्कार हेतु जलाऊ लकड़ी, वृक्षों की सुंदर सुखद शीतल छाया, सर्वत्र पक्षियों का कलरव, स्वयं का तथा आगामी पीढ़ी का दीर्घ जीवन, निरंतर प्रवाहमान नदियां तथा भरे हुए जलाशय, तो प्रतिवर्ष कम से कम 1 पेड़ लगाइए। बहुत छोटी सी बात है और सारा का सारा हमारा बैंक बैलेंस बेकार हो जाएगा यदि हमने वृक्षों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये धरती उपहार नहीं है, भेंट नहीं, हमारे बच्चों की धरोहर है और हमें जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में, जिस हाल में मिली थी उससे अच्छी तरह से इनको देना है, वरना ये बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। पक्षी तो समाप्त हो ही गए। चिड़िया जो हम कहते थे कभी गौरैया कहलाती थी, घर घर में हुआ करती थी। मुझे याद है मैं जब गांव में जन्मा था और छोटा था बहुत, तो किसी के गांव में, घर में किसी के अलार्म घड़ी नहीं होती थी। गांव में एक ही परिवार था जिनके अलार्म घड़ी थी, उनके घर जाने में हम डरते थे। क्षत्रिय परिवार के थे, बड़े बहादुर लोग थे और एक घड़ी उनके आंगन में रखी रहती है। गांव के लोग सब चाहते थे हम टाइम पूछ ले क्या मुझे, वो बताते नहीं थे कई बार। सुबह पक्षियों का कलर और चिड़ियों की आवाज सुन के हम लोगों को सोने का एहसास होता।
आज चिड़िया नहीं बची, और बिना चिड़ियों के ये पृथ्वी, ये धरती कैसी लगेगी, बड़ा आश्चर्य लगता है। नदियां खत्म कर दी हमने, तालाब सुखा दिए हमने, कुओं में पानी नहीं बचा, पक्षी खत्म हो गए, केवल हम ही लोग बचे। ये पक्षी हमें वास्तव में सुबह जब हमें ची ची करके चिड़ियों की आवाज होती थी और मैं उठता था तो मुझे लगता था कि जैसे ये पक्षी कह रहे हैं कि अरे मनुष्य होकर के अभी तक सो रहे हो, कुछ तो शर्म करो, तुम पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ क्रीचर कहलाते हो, प्राणी कहलाते हो। देखो हमें, देखो हम कभी भी मान नहीं पड़ते क्योंकि हम बड़े सुबह उठ जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह नहीं उठता उसका जीवन अधूरा है। ब्रह्म को पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 बजे उठ जाता है, 90% बीमारियां उसके शरीर में कभी नहीं होती। पक्षी कभी नहीं लेट उठता, पक्षी हमेशा राइट टाइम सोता है, राइट टाइम देखता है। शाम होते ही सो जाते हैं, वो लेट नाइट बहुत देर तक मूवी नहीं देखते रहते, ना मोबाइल में डूबे रहते। मोबाइल और मच्छर ये सबसे बड़े दुश्मन। इन पक्षियों को हम कैसे वापस लाएं अपने धरातल पर? इन पक्षियों की भूमिका केवल हमारी जगाने तक की नहीं है। ये पक्षी वास्तव में जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनको स्कैटर करते हैं चारों तरफ, ले जाते हैं, फलों को खाते हैं, गिराते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि अगर ये पक्षी नहीं होंगे तो पीपल है, बड़ है, गूलर है, पाकर है, जितने शील वृक्ष हैं और भी तमाम तरह के, अगर हम बढ़ के 10 ट्रक बढ़ के बीज लेकर के और बहुत अच्छे से बो दे तो एक भी नहीं उगेगा। लेकिन वही बीज जब चिड़िया खा लेती है और उसके पेट में, इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है, उसका जो भी केमिकल प्रोसेस है, ईश्वर जाने परमात्मा जाने, तो उसको खा करके जहां भी बीज कर देती है तो वो छोटा सा बीज करने के पश्चात वो बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाता है, कभी पत्थर के ऊपर, कभी दीवार के ऊपर, कभी छत के ऊपर। और अगर ये पक्षी समाप्त हो गए तो इन वृक्षों को भी उगाने का कोई दूसरा तरीका नहीं। और ये पक्षी तभी रहेंगे जब हमारे आसपास चारों तरफ हरियाली होगी। एक सेंटेंस मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि 10 पेड़ अगर हमारे घर के आसपास हैं तो हमारे उम्र 7 वर्ष बढ़ जाती है। लोग आजकल सब जगह कंक्रीट सीमेंट कर देते हैं। अपने घर में भी एक पेड़ नहीं। मुझे दक्षिण भारत में जाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई आदमी प्लॉट खरीदता है और वहाँ पहले से कोई नारियल का पेड़ होता है तो नारियल के पेड़ को बचाते हुए वो लोग पेड़ मकान बनाते हैं। उनका कहना ये होता है कि ये तो पहले से यहाँ पर है, प्लॉट तो हमने बाद में लिया, पहला मालिक तो ये। पक्षियों को बचाइए। पक्षी हमें केवल ये बीज स्कैटर नहीं करते, सिर्फ जगाते नहीं हैं, इनके के कारण वातावरण में सुगंध रहती है। पक्षी का कलर और उनका शोर नहीं सुनाई देगा तो ये धरती बड़ी सुनी सुनी से हो जाएगी। जहां भी आप 10, 15, 20, 25 पेड़ लगा देते हैं वहां तमाम तरह के पक्षी आने शुरू हो। हमारे देश में कई देशों के, साइबेरिया जैसे कंट्रीज के बहुत सारे पक्षी आते हैं। इस साल तो कहते हैं वहां का टेम्परेचर इतना अच्छा है कि पक्षी गए ही नहीं इस साल। मेरी है जिस पर खेती होती है, मैं उसमें सब में पेड़ लगाऊंगा। अब प्रयास चल रहा है और भगवान चाहेगा तो ये सफलता ही मिल जाएगी। आप भी जब भी कभी खरीदिए जमीन तो निश्चित रूप से आप पेड़ लगाइए। पेड़ में मैंने आपको बहुत देर शुरुआत में बताया था कि पीपल लगाने वाले व्यक्ति को उसकी माँ निरोग रहती है, शतायु रहती है, जो उसकी पीपल लगा देता है। आप सब चाहते होंगे कि मेरी माँ बीमार ना पड़े तो एक पीपल लगा देंगे, आप निश्चित है कि आपकी माँ कभी अस्पताल में नहीं आएगी। ऐसा नहीं कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होना सुनिश्चित है, लेकिन कभी हड्डी नहीं टूटेगी, पैर नहीं टूटेगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये पीपल का आशीर्वाद। पीपल साक्षात देवता है, ब्रह्म है। मुझे याद है होशंगाबाद में एक संत हैं, गुरु जी हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ देते हैं, लोगों को निःशुल्क देते हैं। जो दे जाए नहीं तो नहीं। कैंसर में हजारों लोगों को कैंसर से मुक्त किया उन्होंने। और बड़े बड़े उन्होंने मंत्रियों को, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई कुछ, राम रहीम का भी इलाज किया उन्होंने। तो बता रहे थे कि एक बार मैंने किसी व्यक्ति को कहा, कोई अग्रवाल परिवार के संपन्न ऐसे धनी थे, वो आए, उन्होंने कहा उनकी माँ बीमार थी। उन्होंने कहा कि आप एक पीपल का पौधा लगाइए। उन्होंने ये प्रयास किया, तमाम प्रयास करने के बाद उनके साथ नहीं मिला कि कहाँ लगाऊं। बाद में उन्होंने 5.5 लाख का एक प्लॉट खरीदा आउटस्कर्ट्स में, शहर के बाहर, नर्मदा जी के किनारे।
और बीचों बीच था, वो इधर उधर मकान बने हुए थे, बीच में लगा करके उन्होंने पीपल लगा दिया, उसमें लिख दिया पीपल निवास। 5 लाख 5.5 लाख रुपए अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, मेहनत की कमाई उन्होंने केवल पीपल की रोपित करने के लिए लगाई। और ये बहुत कठिन काम नहीं है, आप विश्वास करिए, अगर आपने अपने जीवन में वृक्ष लगाए हैं, पक्षियों को आपने रहने के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्था कर दी, उनके लिए आपने मकान बना दिया, उनकी भोजन की व्यवस्था कर दी, पानी भर, एक पीपल कितने हजारों गैलन ऑक्सीजन प्रतिदिन देगा, कितने पक्षी उसमें बैठ करके आनंदित होंगे, कितने घोंसले बनेंगे, कितना धरती का टेम्परेचर डाउन करेगा। शिवपुरी में एक मेरे मित्र हैं, मेरे साथ वो भी वृक्षारोपण किया करते थे, मैं बल्कि उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली। मैं अगर एक बार उनको गुरु कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खंडेलवाल जी हैं, जगदीश सिंह खंडेलवाल, वैसे तो सोने चांदी के व्यापारी, लेकिन जब उनसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, वो प्रतिदिन कम से कम 10 पेड़ लगाते हैं, मैं प्रतिदिन 2 लगाता हूँ। अब मुझसे तो बहुत कम, 5 गुना है उनका रिस्पॉन्स। तो उनसे वो जब कोई पूछता है कि खंडेलवाल जी आप करते क्या है, तो खंडेलवाल जी कहते हैं मैं तो ऑक्सीजन सप्लायर हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में 10 पेड़ लगा देते हैं, 20 पेड़ लगा देते हैं, तो आप अपना जॉब, कोई पूछे क्या करते हैं, आप भी कह सकते हैं मैं ऑक्सीजन सप्लायर। आपकी ऑक्सीजन सबके लंग्स में जाएगी, पेट में जाएगी, आप निश्चित रूप से 7 पीढ़ियों को मोक्ष मिल जाता है अगर केवल एक पीपल लगा दिया हमने। और अगर आपने प्रतिदिन 2 लगाने का लक्ष्य बनाया तो आपने धरती का, समाज का कल्याण कितना बड़ा कर दिया, आप सोच नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ा काम है वृक्ष लगाना, इस धरती को बचाने का ये तरीका है, वरना ये धरती के सातल में जाने वाली है। और टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ना, हर साल जमीन पर, धरती में नीचे गहराई पर 5 फीट पानी नीचे चला जाता है। कब तक आपको पानी धरती देती रहेगी? पानी भी खत्म होने वाला है। और पानी बनाने की कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाना नहीं है कि बहुत बड़े और बिरला जी हैं, सिंघानिया जी हैं और ज्योतिरादित्य जी हैं पानी की फैक्ट्री करनी। पानी प्रकृति से ही मिलता है और वो तभी होगा जब आप वृक्ष लगाएंगे, अन्यथा ये पानी भी समाप्त हो जाएगा, वृक्ष भी खत्म हो जाएंगे और धरती का टेम्परेचर 50 हुआ नहीं कि आप गए काम से। आप अपने बच्चों को सुखी दिखना चाहते हैं तो वृक्ष लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, मैंने थोड़ा बहुत उल्टा सीधा। हाँ जी सर, मैं जैसे हम कई बार देखते हैं कि कई बार हमारे आसपास के जो औषधीय पौधे हैं या फिर कई ऐसे पेड़ हैं जो हमें जीवन में उपयोगी होते हैं, कई बार वो कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हम कैसे वो जो पेड़ और पौधे हैं उन्हें, मतलब जैसे हम स्वस्थ हैं वैसे ही उन्हें भी स्वस्थ कैसे बना सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है जी। वास्तव में जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ एक पक्षी होता है। हाँ जी सर। नीलकंठ ऐसा पक्षी है जिसको आयुर्वेद का डॉक्टर, जिसको पेड़ पौधों का डॉक्टर कहा जाता है। हाँ जी सर। और कई बार छोटी छोटी चीजों के माध्यम से भी हम पेड़ों को निरोग। मुझे याद है कि एक बार मैंने पीपल लगाया था अपने गांव में, तो मैं जब पहुंचा अपने काफी दिनों के बाद अवकाश में अपने गांव, तो लोगों ने बताया कि वो तो सूख रहा है। तो मैंने, दीमक लग गई थी उस पेड़ में, तो मुझे आया था कि जब किसी पेड़ में दीमक लग जाए तो वहां शक्कर डाल देनी चाहिए। मैं 2 किलो शक्कर लाया और पेड़ में मैंने डाल दी। तो लोगों ने देखा तो फिर क्या हो गया इसको, इतनी अच्छी शक्कर डाल दी इसने। और 10 दिन बाद वो पेड़ दोबारा हरा होने लग गया। उसमें वास्तव में जब शक्कर डालते हैं तो चींटियां आती, को भी खाती, दीमक को भी खा लेती। तो इस तरह की आप थोड़ा सा किसी वनस्पति विशेषज्ञ से भी अगर पूछेंगे तो बताएगा। मेन चीज ये है कि जैसे कभी कोई ऐसी नौबत आए तो आप, नीम की खाद आती है जी जी, हाँ, कहीं बीमारी लग जाती, पेड़ों को नहीं लगते हैं, तो पहले आप नीम की खाद डालिए उसके बाद में 3-4 चीजें मिला करके पौधे को लगाना चाहिए। थोड़ी सी रेता हो, बालू हो, खाद हो, चावल की भूसी हो और मिट्टी हो, और लाल मिट्टी थोड़ी सी उसे मिला ले तो और अच्छा है। और इस तरह का घोल बना करके कम से कम 3 फीट गहराई में भर दीजिए उसको, और उसमें आपकी नीम की खाद रहती है, नीम के गल्लों की खाद, वो डाल दीजिए। और उसके बाद पौधा लगाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेगा, निरोग तो रहेगा। और थोड़ा बहुत कभी आप किसी अच्छे बॉटनिस्ट से पूछ करके दवा लेकर के डाल सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, पीपल का पौधा लगा सकते हैं क्या घर में? हाँ, पीपल का पौधा लगाना तो आपने समझ लिए अपने 7 पीढ़ियों को मोक्ष दे दिया।
आपके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों 7 पीढ़ी में कोई व्यक्ति अगर अतिरिक्त होगा, जीवात्मा जिसको मोक्ष नहीं मिला होगा, उसको भी मोक्ष मिल जाता है यदि हम पीपल का एक पौधा लगा देते हैं उस खानदान में। पीपल लगाने वाले को भगीरथ की संज्ञा दी गई है कि भगीरथ की तरह होता है, अपने पूर्वजों का उद्धार करने वाला। बहुत बड़ी चीज है पीपल लगाना। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी है सर, जो लौकी और तोरी की अगर बेल वगैरह घर पे लगा देते हैं तो सर कुछ ऐसा रहता है कि कुछ गोल्डन कलर की मक्खियां रहती हैं, अगर वो लग जाती है तो पूरा पेड़ ही सुखा देती है। हाँ तो बिल्कुल सही है। तो आप उस पर राख छिड़क सकते हैं, थोड़ी सी दवा स्प्रे करने के बजाय आप अगर राख छिड़क देंगे तो राख छिड़कने से फिर नहीं आते उसके कीड़े मकोड़े। सर वो तो कर लिया, अब फिर लास्ट ऑप्शन सर वो गौमूत्र कर दिया। अपने से बताता हूँ, कई बार ऐसे पौधे रहते हैं जिनमें फल नहीं आते, जैसे नींबू है, अमरूद है, आम है, और या कोई भी ऐसा चीकू वगैरह का पेड़ है, अगर फल नहीं आता है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका, आप लोगों ने से ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर में जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, सोने के आभूषण हैं, उनको एक रुमाल में बांधिए, जग में डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, और सुबह वो रुमाल निकाल लीजिए गोल्ड ऑर्नामेंट वाला, और वो पानी आप उस पेड़ में डाल दीजिए। आप देखेंगे 2 महीने 3 महीने बाद इतना फल देने लग जाएगा कि आप मोहल्ले वालों को भी खिलाएंगे और फिर भी कम नहीं होगा। जी सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी है? हेलो सर। हाँ जी मानस बोलो। गुड इवनिंग सर। मानस। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, वो बात नहीं हो रही थी अच्छे से। मैंने पूछा था कि अभी क्या मतलब हाइट बढ़ने की चांसेस है 25 इयर्स तक? आप प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, हैंगिंग करिए, और वो भी खाइए। हो सकता है 1 इंच 2 इंच बढ़ सकती है, 26 तक बढ़ जाती है। पर्टिकुलर कौन से योगा मतलब कौन से आसन करने पड़ेंगे? क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया फिर भी। ताड़ासन होता है, ताड़ासन का अर्थ है कि ताड़ की तरह हमारी लंबाई बढ़ जाती है, ताड़ की तरह हो जाती है। तो करिए, हैंगिंग करिए, दौड़िए, जितना कर सकते। और खाने में क्या यूज करना चाहिए सर? मतलब आहार में क्या इंक्लूड करना चाहिए? तो सब खाइए, आप लोग तो समझदार हैं, सभी मुझसे ज्यादा जानते हैं। जो भी जिससे आपको जो अच्छा लगे। आलू कम खाइए, बढ़िया हरी चीजें खाइए, और खूब काफी मात्रा में आपको नींबू का अचार है, जैम है, और मिल जाता है बाजार में, खूब अवेलेबल है। आप ज्यादा मात्रा में खाइए, 50 ग्राम, बाकी लोग खाने को बोला है आप 200 ग्राम खाइए। ओके सर। और सर वो स्मरण शक्ति बढ़ने के लिए, मतलब कुछ भी पढ़ने के बाद हम जल्दी भूल जाते हैं, तो उसके लिए ज्यादा वगैरह याद रखना होता है, तो उसके लिए क्या मतलब करना चाहिए? स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जप करिए, सुबह उठिए, घूमने जाइए, और खाइए, पीपल का एक पत्ता खाइए, बाद में दूध पी लीजिए। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी कि आप भुलाना चाहेंगे, 100 साल तक नहीं भूलेंगे कुछ भी। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। पीपल का पेड़ छोटा हो, पत्ता और बड़ा विशाल पेड़ हो तभी तोड़िए, पेड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हाँ, थैंक यू सर। इवनिंग सर। सर एक प्रश्न था, आपने इतने सारे अच्छे पेड़ों के बारे में बताया, एक तुलसी का पेड़ रहता है सर, हम उसे माँ भी मानते हैं सर, लेकिन मेरे घर में ऐसे उसे कई बार लगाने की कोशिश की, थोड़े टाइम में तो अपने आप सूख जाता है, उसकी वजह से मम्मी को भी मतलब रहता है कि यही पेड़ क्यों सूख रहा है। हाँ ऐसा हो जाता है, कई बार मिट्टी का प्रभाव होता है। आप दूसरी अलग अलग मिट्टी गमला सब बदल के देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। अब मैं किसी और से पूछिएगा, थोड़ा सा किसी को बुला करके किसी दूसरे के हाथ में दीजिएगा। जैसे माता जी लगाती हैं, आपको ये नहीं होता है तो आप कभी बुआ से, मौसी से, उनके हाथ से लगवाइए, उनके हाथ का गमला लेके आ जाइए घर में, और सही समय पे पानी डालिए। अच्छी स्थिति में जब हम साफ हो, पवित्र हो, स्नान करके, तो अंतर आएगा।
जी थैंक यू सो मच सर। अब मैं अंततः आपका फीडबैक चाहूँगा कि आपको हमारे द्वारा ये एक प्रयास कैसा लगा आपको हमारा। बहुत अच्छा प्रयास है बेटा, बहुत बढ़िया प्रयास है रियली। और पहली बार मुझे किसी ने मौका दिया है और मुझे दोबारा मौका देते रहना। मैं तुम्हारे कॉलेज भी आऊँगा, बच्चों को भी सही बोलूँगा। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तुमसे बात करके। जी और अच्छा तुम्हारा कमांड, तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और मिलूंगा मैं तुमसे। थैंक यू सो मच सर। मेरा तो साक्षात हुआ, जो चीज़ मैं चाहिए थी वो साक्षात हुई आपसे भी बात करके, आपसे सानिध्य मिलकर। आगे भी हम निरंतर मिलते रहेंगे, जब भी आपको टाइम होगा तब आपका बच्चा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आपके बच्चे सब आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी आई एम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास भी शब्द नहीं है, मुझे आपने निशब्द कर दिया इन सब चीज़ों से। मैंने और मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा एक चीज़ कहते आए हैं, संस्कार से सफलता तक। तो जो संस्कार आपने हमें अभी सिखाए हैं वही हमारा एक सफलता का कारण है, वही एक सफलता के लिए हमें आगे अग्रसर करेंगे। तो इस चीज़ को हम नित्य अपने जीवन चक्र में फॉलो करेंगे। बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपके ही सानिध्य से हम आज कुछ चीज़ें सीखे हैं। वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी सर, हमारी मित्र रुद्रा त्रिपाठी, वो भी हमें निरंतर कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती हैं, सिखाते रहते हैं हमें सर। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें गुरु सानिध्य दिया।